कि नरेशन मैं शुरू किया था, नरेशन के कुछ नियम भी हो गए थे। नियम आप दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए और उसी नियम के तहत आज हम कुछ एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और भी अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, आपको नियम मालूम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप सबको मालूम है क्योंकि नियम लिखवाया जा चुका है। तो उसी नियम के तहत आप लोग अपनी कॉपी अपने सामने रख लीजिए, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप देख रहे हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको जानेंगे। लिखा आप देख रहे हैं, सी सेज टू मोहन आई विल ईट टुडे। सी सेज टू मोहन, वह मोहन से कहती है आई एम इल टुडे, मैं आज बीमार हूं। आपके सामने जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं कर रहा है। तो आपको अभी मैंने बताया कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं आपका ये प्रेजेंट टेंस में है, सी सेज है, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी स्पीकर है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं। सी, अब यहां सेज टू मोहन है तो आप नियम में देख चुके होंगे, सेज टू मोहन को हम सेज टू को टेल्स में कर देंगे। सी टेल्स मोहन, सी टेल्स मोहन। अब कंजक्शन का भी प्रयोग मैंने आपको बताया था। सारे नियम जो है पहले ही लिखवा जा चुके हैं। तो कंजक्शन के नियम में आप जानते हैं, यदि आपका सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच यदि असर्टिव सेंटेंस में होगा तो कंजक्शन आपका दैट लगेगा। तो यहां पर हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। सी टेल्स मोहन दैट। अब आप देख रहे हैं कि प्रोनाउन में भी चेंजिंग होती है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन, वी, अस, और इत्यादि आ रहा हो तो उसका परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है तो हम सीधे जो है इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। जैसा कि हम नियम जानते हैं SOM के माध्यम से 1 2 3। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन आया है तो आपका होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन आया तो चेंज नहीं होगा। सी टेल्स मोहन दैट, तो यहां पर फर्स्ट पर्सन आया तो सीधे कर देंगे सी, सब्जेक्ट के अनुसार सी। अब आप जानते हैं कि इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो नहीं होगा इसलिए हम कहेंगे यहां पर सी के साथ इज होगा, इज होगा नहीं। सी इज इल। अब जानते हैं आप टाइम और डिस्टेंस में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस, टाइम की बात हो रही है, एक टुडे टाइम है तो टाइम तो टुडे है तो इसका हम सीधे दैट डे कर देंगे। इस प्रकार हो गया सी टेल्स मोहन दैट सी इज इल दैट डे। इस प्रकार आपका ये इनडायरेक्ट बदल गया। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ये आपका इनडायरेक्ट है। इस प्रकार जो है आप इसको घर में देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, मोहन विल से टू राधिका यू डू। यहां पर रिपोर्टेड स्पीच है यू डू योर वर्क, तुम अपना कार्य करते हो। महेश राधिका से कहेगा कि तुम अपना कार्य करते हो। यू डू योर वर्क, यहां पर डू मेन वर्ब है, ध्यान रखेंगे, है ना, यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो आइए देखते हैं। अब आपको नियम मालूम भी हो गया है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं। तो आइए देखें, मोहन
विल टेल, यहाँ पर टेल हो जाएगा, सेज टू का टेल, विल टेल राधिका। अब यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे जैसा आप जानते हैं। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं यू डू योर वर्क, तो यहाँ पर आप जानते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है आप जानते हैं, यू होता है, योर होता है, योर्स होता है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आएगा तो वहां पर जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करेंगे। यदि सेकंड पर्सन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करेंगे। मोहन दिस टेल राधिका दैट, अब यहाँ पर इसके अनुसार परिवर्तन करना है हमको। सी हो जाएगा, राधिका जैसे का प्रयोग करेंगे। सी डू योर वर्क है, यहाँ आपका जो है टेंस कोई परिवर्तन में करना नहीं है, तो सी डज। यहाँ भी मेन वर्ब है सी डज। अब यहाँ पर योर है तो यहाँ पर हर हो जाएगा, इसके लिए हर वर्क। तो इस हमारा विश्वास है कि हमारे स्टूडेंट्स इसको समझ गए होंगे नियम के माध्यम से। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट आई वांट टू टीच ऑल ऑफ यू टुडे। यहां पर आप देख रहे हैं अभी हमने रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर की बात किया था। अभी आपका ये जो है सेड टू पास्ट में लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। तो यहां पर जो है टेंस में परिवर्तन में करना है, तो सीधे हम चलते हैं। द टीचर अब यहां से तो आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस अगर होगा रिपोर्टेड स्पीच में, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इसको दर्शाते हैं आरएस से, इसको दर्शाते हैं आरवी से। यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड टू होगा उसे हम टोल्ड में परिवर्तन करेंगे। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट। अब यहां से देखना है कंजक्शन। असर्टिव सेंटेंस है, हमारा कंजक्शन दैट होगा, इधर से आ जाते हैं दैट। अब यहां पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सीधे चलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा ही या सी कर सकते हैं। दैट वांटेड, यहां पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो यहां पर पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। वांटेड टू टीच ऑल ऑफ यू है यहां पर, तो यहां पर स्टूडेंट्स कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो स्टूडेंट्स करने पर यहां पर हो जाएगा यू है, तो यहां पर स्टूडेंट्स इसके लिए हो जाएगा दिन हो जाएगा। टुडे का दैट हो जाएगा। आई वांट टू टीच ऑफ यू टुडे, है ना। दैट टुडे का दैट कर देंगे। इस प्रकार जो है आपका ये एग्जाम्पल पूरा हो गया। और एग्जाम्पल आप ऐसे ही जो है आप एग्जाम्पल करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, नहीं तो जो है दिमाग से उतर जाएगा। एक बार एक्सरसाइज करेंगे तो बार बार भूलेगा नहीं। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि अभी हम लोग पांचों सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस का नरेशन कर रहे हैं, तो असर्टिव सेंटेंस में आप जानते हैं सेड टू का प्रयोग हो जाता है और कंजक्शन हमारा दैट का प्रयोग होता है। उसी के तहत आप टेंस में भी परिवर्तन करते हैं। जैसे हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार जो है परिवर्तन करते हैं। तो अभी हम लोग जो है असर्टिव सेंटेंस का अध्ययन कर रहे हैं, इसके आगे हम लोग इंट्रोगेटिव का अध्ययन करेंगे।
उसके बाद हम लोग इंपरेटिव का अध्ययन करेंगे। उसी की तहत जो है हम लोग सिलसिलेवार जो है भिन्न भिन्न सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तो अभी आप केवल असर्टिव को देख रहे हैं। तो असर्टिव हम जानते हैं सेंटिव का टोल हो जाता है और यहाँ पर कंजक्शन दैट होता है। जैसे आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में कंजक्शन हमारा दैट नहीं होता है, वहां इफ या वेदर होता है। कभी कभी क्वेश्चन वर्ड आने पर क्वेश्चन वर्ड को ही रख देते हैं। और आप जानते हैं सेंटिव जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटिव का टोल नहीं होता है, वहां पर सीधे जो है आप आस्क या इंक्वायर्ड आपका प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं डायरेक्ट में। ये आपका डायरेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट है। तो द टीचर टोल्ड, आप देख रहे हैं अगर सेंटेंस असर्टिव होगा तो सेंटिव हमारा टोल्ड में होगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर आप भूल करके भी जो है असर्टिव सेंटेंस में आस्क मत लगा दीजिएगा, तो बहुत ध्यान रखेंगे। द टीचर टोल्ड हिम। अब यहाँ पर कंजक्शन भी हमारा अगर असर्टिव है तो दैट होगा, जैसा कि आपको मैं पहले पूरे नियम लिखवा चुका हूं। आप नियम को एक बार नहीं 4 बार देख लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर आया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप जानते हैं बार बार मैं वही रिपीट कर रहा हूं कि आपका जो परिवर्तन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो सीधे कर देंगे। यहाँ पर हम मेल भी मानते हैं, यानी मैस्कुलाइन जेंडर भी मानते हैं, तो यहाँ सीधे आप ही कर दीजिए। अब यहाँ परिवर्तन तो आपका होना ही है टेंस में, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, आप देख रहे हैं। तो ही लाइक्ड रीडिंग बुक्स। इस प्रकार जो है आपने हल कर लिया। द टीचर टोल्ड हिम दैट ही लाइक्ड रीडिंग बुक्स। देखिए, आइए अगला रूल देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य तथा साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य, हैबिचुअल एक्शन आदत संबंधी बात तथा हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऐतिहासिक सत्य तथ्य इत्यादि की बात कही गई है, इत्यादि आया हुआ हो, तो इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें जो है आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट मीन्स सूर्य पूरब में उगता है। तो ये आपका जो है सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसका मतलब जो है सूर्य पूरब में उगता है तो सूर्य जो है पश्चिम नहीं उग सकता है। ये आपका जो है एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, भले ही हमारा रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है। तो आइए इसको देखते हैं। द टीचर said that the teacher said that कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि असर्टिव में आ रहा है। द सन जो कहते हैं जो है दैट लगाकर तो ऐसे रख देंगे क्योंकि जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसके आगे हम देखेंगे जो है अगली कक्षा में।